हे एवरीवन, वेलकम बैक टू स्पिल वर्ल्ड। सो गाइस, कभी ऐसा हुआ है कि एक मूवी थिएटर्स में हाउसफुल जा रही हो, बॉक्स ऑफिस नंबर्स स्काई टच कर रहे हो और एक सिंगल यूट्यूब वीडियो ने सडनली सबका मूड चेंज कर दिया हो? बिकॉज दिसंबर 2025 में एग्जैक्टली यही हुआ है। एक तरफ 300 से 500 करोड़ प्लस का ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर और दूसरी तरफ यूट्यूबर ध्रुव राठ जो बोल रहे हैं इट टेक्स वन यूट्यूब वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। और उसके बाद जो हुआ, इंटरनेट लिटरली एक्सप्लोड हो गया। पर क्वेश्चन ये है, क्या ये सिर्फ फिल्म आलोचना है या फिर ये कुछ और गहरा है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं ध्रुव राठी और धुरंधर कंट्रोवर्सी। धुरंधर एक हाई बजट स्पाई थ्रिलर है, डायरेक्टेड बाय आदित्य धर, स्टारर रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, आर माधवन, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल। फिल्म का दावा ये है कि ये इंस्पायर्ड बाय रियल इवेंट्स है। और कौन से रियल इवेंट्स? IC 814 हाईजैक, 2001 संसद हमला, 26 नवंबर, मुंबई हमले मूवी में अकट्टल ऑडियो क्लिप्स, रियल लाइफ विजुअल्स और हिस्टोरिकल रेफरेंस का यूज किया गया है। इसीलिए ऑडियंस को लगा ओके, ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, ये थोड़ी रियलिटी के भी क्लोज है। फिल्म रिलीज होती है और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ नंबर्स, एवरीथिंग सीम्स परफेक्ट। और तब ध्रुव राठी एंटर्स द पिक्चर। दिसंबर 20, ध्रुव राठी एक ट्वीट करते हैं और यहीं से कंट्रोवर्सी का फ्यूज जलता है। इट टेक्स वन यूट्यूब वीडियो टू डिस्ट्रॉय अ 300 करोड़ प्रोपेगेंडा फिल्म। और सिर्फ इतना ही नहीं, वो आगे लिखते हैं, एंड आई गारंटी यू दैट द मेल्ट डाउन आफ्टर दिस वीडियो विल बी सो बैड। दे आर नॉट रेडी फॉर दिस। रिलीजिंग टुनाइट। इसके कुछ ही टाइम बाद एक और ट्वीट आता है, अभी से ही रोना शुरू हो गया, रुको जरा सब्र करो, मांडव भवंडर आ रहा है। यहाँ से लोगों को लगा ये सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं, ये एक वार्निंग है। और जैसे ही वीडियो रिलीज होता है, इंटरनेट दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। अपने वीडियो में ध्रुव राठी ने कुछ स्ट्रॉन्ग एलिगेशंस लगाए। उनका कहना है, एलिगेटरली, धुरंधर एक डेंजरस प्रोपेगेंडा फिल्म है। उनके मेजर पॉइंट्स क्या हैं? राठी का आर्ग्यूमेंट है कि अगर प्रोपेगेंडा चीप और पुअरली मेड होता तो लोग इग्नोर कर देते, पर जब एक फिल्म सिनेमैटिकली ब्रिलियंट हो, इमोशनली एंगेजिंग हो, तो उसका मैसेज ज्यादा लोगों तक पहुंचता है। मीनिंग डेंजर क्वालिटी में है। राठी के अकॉर्डिंग रियल अटैक फुटेज और ऑडियो यूज करना ऑडियंस को ये बिलीव करने पर मजबूर करता है कि जो दिखाया जा रहा है वो एग्जैक्ट ट्रूथ है, और यहीं पे फिक्शन और रियलिटी ब्लर हो जाती है। राठी ये भी बोलते हैं कि फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स अलेजिडली प्रीवियस गवर्नमेंट्स और एजेंसीज को इनकॉम्पिटेंट या एंटी नेशनल पोर्ट्रे करते हैं, और उनके अकॉर्डिंग ये नैरेटिव एक स्पेसिफिक आइडियोलॉजी को पुश करता है। जैसे ही वीडियो वायरल होता है, मैसिव डिसलाइक्स, angry comments, counter videos, tweets, memes, reaction reels. Once a legend said, दुश्मन सिर्फ बॉर्डर के उस पार नहीं होते मेजर, और ध्रुव ने उसे प्रूव कर दिया। ध्रुव भी लाइक, मिल गया कंटेंट, why can't people just enjoy movie? POV, this movie is based on real incidents। और फिर एक और ट्विस्ट, ध्रुव राठी कमेंट सेक्शन रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। और जैसे ही लोग ये नोटिस करते हैं कि कमेंट सब्सक्राइबर्स ओनली हो चुके हैं, ध्रुव राठी एक और ट्वीट कर देते हैं, और ऑनेस्टली यहीं से कंट्रोवर्सी नेक्स्ट लेवल हो जाती है। ध्रुव राठी ट्वीट्स, मैंने कहा था ना प्रॉपर मेल्ट डाउन होगा, एंड इट्स इवन वर्स देन आई एक्सपेक्टेड। प्योर गोडी इकोसिस्टम में आग लग गई है। इस ट्वीट के बाद लोग बोलने लगते हैं, ये सिर्फ रिएक्शन नहीं है, ये तो सेलिब्रेशन लग रही है, क्योंकि ये ट्वीट सिर्फ क्रिटिसिज्म नहीं था, ये एक विक्ट्री क्लेम जैसा फील हुआ। और फिर एक और ट्वीट आता है, ध्रुव राठी राइट्स, BTW, आई जस्ट स्विच्ड माई कमेंट सेक्शन टू सब्सक्राइबर्स ओनली। ऑल अंधभक्त एंड IT सेल ट्रोल्स मस्ट नाउ कंट्रीब्यूट टू इंक्रीजिंग माई यूट्यूब सब्सक्राइबर काउंट इफ दे वांट टू कमेंट एनीथिंग। एंजॉय। यहीं से नैरेटिव और ज्यादा पोलराइज्ड हो जाता है। सपोर्टर्स बोलते हैं गुड मूव, ट्रोल्स को कंट्रोल करना जरूरी है। क्रिटिक्स बोलते हैं फ्री स्पीच का लेक्चर देने वाले अब कमेंट्स पे पेवॉल लगा रहे हैं। और यहाँ से एक नया एलिगेशन स्टार्ट होता है, अलेजिडली। क्या ये मूव सब्सक्राइबर फार्मिंग के लिए था या जेन्युइनली हैरेसमेंट कंट्रोल के लिए? राठी का साइड ये है, उनके अगेंस्ट ऑर्गेनाइज्ड ट्रोलिंग और रिपोर्टिंग हो रही थी। ऑपोजिट साइड का कहना है क्रिटिसिज्म से बचने के लिए कमेंट्स बंद किए गए। सच क्या है? इसका क्लियर आंसर किसी के पास नहीं, और इसी कंफ्यूजन ने इस कंट्रोवर्सी को और ज्यादा वायरल फ्यूल दे दिया। इसके बाद लोग बोलने लगते हैं, फ्री स्पीच के चैंपियन ने कमेंट्स क्यों बंद कर दिए? क्या क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं हो रहा, या फिर टारगेटेड ट्रोलिंग हो रही थी?
राठी का कहना है। अलेजिडली उनके अगेंस्ट कोऑर्डिनेटेड मैस रिपोर्टिंग हो रही थी। यहीं से नरेटिव और ज्यादा इंटेंस हो जाता है। अब जब एक पॉपुलर यूट्यूबर एक ब्लॉकबस्टर फिल्म को प्रोपेगेंडा बोल रहा हो, इंडस्ट्री चुप कैसे रहेगी? कुछ एक्टर्स और फिल्म मेकर्स ने रिस्पॉन्ड किया। स्टेटमेंट्स आए जैसे, दैट वाज इंडियाज रियलिटी एट दैट टाइम। हर फिल्म मेकर का अपना पर्सपेक्टिव होता है। क्रिटिसिज्म के नाम पे व्यूज लिए जा रहे हैं। एक एक्टर ने तो इनडायरेक्टली ये भी बोला कि राठी को व्यूज ही फिल्म की वजह से मिले। इस स्टेटमेंट के बाद डिबेट और पर्सनल हो गई। पब्लिक कंप्लीटली डिवाइडेड है। साइड ए जो राठी को सपोर्ट करते हैं वो बोलते हैं रियल इवेंट्स को फिक्शन के साथ मिक्स करना डेंजरस हो सकता है। ऑडियंस सब चीज फैक्ट मान लेती है, क्वेश्चन करना जरूरी है। साइड बी जो राठी को बायस्ड बोलते हैं वो बोलते हैं हर हिस्टोरिकल फिल्म प्रोपेगेंडा नहीं होती। अगर ये प्रोपेगेंडा है तो और फिल्म्स का क्या? सिलेक्टिव आउटरीच क्यों? रेडिट थ्रेड्स, एक्सपोस्ट, यूट्यूब कमेंट्स, हर जगह सिर्फ एक चीज कॉमन है, इमोशन। सच ये है, ये कंट्रोवर्सी सिर्फ एक फिल्म के बारे में नहीं है, ये है मीडिया इन्फ्लुएंस के बारे में, स्टोरी टेलिंग पावर के बारे में, पॉलिटिक्स और एंटरटेनमेंट के ओवरलैप के बारे में, और सोशल मीडिया के इको चेम्बर्स के बारे में। एक तरफ सिनेमा एज आर्ट, दूसरी तरफ सिनेमा एज नैरेटिव वेपन, और बीच में ऑडियंस। तो सवाल ये नहीं है कि ध्रुव राठी सही है या गलत। सवाल ये है, क्या एक यूट्यूबर को इतनी पावर होनी चाहिए? क्या एक फिल्म को बिना देखे प्रोपेगेंडा लेबल करना फेयर है, या फिर हम सब अननोविंगली नैरेटिव्स कंज्यूम कर रहे हैं? और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या ये कंट्रोवर्सी यहीं खत्म हो जाएगी, या फिर नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट स्टेटमेंट और नेक्स्ट मेल्टडाउन अभी बाकी है? बिकॉज इंटरनेट कभी शांत नहीं रहता। आपका क्या ओपिनियन है? कमेंट सेक्शन में बताना, अगर कमेंट्स ओपन रहे तो।